हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन विद दीप। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैड मैक्स फ्यूरी रोड। इस कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बीहड़ में खड़ा होता है और हमें बताया जाता है कि न्यूक्लियर वॉर के चलते दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है। केवल कुछ लोगों के पास जिंदा रहने के संसाधन हैं और इसी वजह से आए दिन आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। मैक्स यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसका पीछा करते हैं जो मैक्स की गाड़ी को गिराकर उसे पकड़ लेते हैं और मैक्स को पकड़कर एक जगह पर लाया जाता है। उसकी पीठ के पीछे लिखा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी मैक्स किसी को भी अपना खून दे सकता है। लेकिन मैक्स किसी तरह इन लोगों से बचकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये लोग काफी देर तक मैक्स का पीछा करते रहते हैं और आखिरकार मैक्स इनकी पकड़ में आ जाता है और ये लोग फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं। दरअसल यहाँ पर इन लोगों की न्यूक्लियर वॉर के चलते इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, इसीलिए अब इन्हें रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्होंने मैक्स को पकड़ा है ताकि वह उन्हें खून देता रहे। इसी जगह पर हम इमोर्टन जोई नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो अपने चेहरे पर अजीब सा मास्क लगाता है और इस मास्क में 2 पाइप्स होती हैं और वह इन्हीं पाइप्स के जरिए सांस लेता है क्योंकि वह इस मास्क के बिना सांस नहीं ले सकता। और वह जब जनता के सामने जाता है तब जनता उसकी जय जयकार करती है और यहाँ पर सभी लोगों के हाथ में कटोरे होते हैं क्योंकि इमोर्टन जोई अकेला ऐसा आदमी है जिसके पास केवल पानी है और इसी वजह से यह जनता पानी के लिए खड़ी है। और इमोर्टन जोय पानी के रास्तों को खोल देता है जिससे यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है। तभी यहीं पर एक ट्रक भी आता है और इस ट्रक को चलाने वाली फ्यूरियोसा होती है जो इमोर्टन जोय की पत्नी होती है। और फ्यूरियोसा को एक जगह काम के लिए भेजा जाता है, उसके साथ उसकी 2-3 गाड़ियां और होती हैं। फ्यूरियोसा जो कि ट्रक चलाने में बहुत माहिर है, लेकिन जिस जगह पर उसे भेजा जाता है वह उस जगह पर नहीं जाती। वह अपने ट्रक को पूर्व दिशा की तरफ घुमा लेती है और जब फ्यूरियोसा से उसके लोग पूछते हैं कि हम पूर्व दिशा की ओर क्यों जा रहे हैं, तो फ्यूरियोसा बोलती है कि यह मेरा ऑर्डर है। दरअसल फ्यूरियोसा इमोर्टन जोय की पत्नी होती है, इसीलिए सभी लोग उसका कहना मानते हैं और उसके साथ साथ पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब इमोर्टन जोय दूरबीन की मदद से देखता है कि उसकी पत्नी अपना ट्रक लेकर पूर्व दिशा की ओर चली गई है तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह एक जगह पर आकर देखता है तो जहाँ पर उसने अपनी और 5 पत्नियों को रखा था वो वहाँ पर नहीं होती और उसे पता चल जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें छुड़ाकर यहाँ से ले जा चुकी है। दरअसल इमोर्टन जोय उन 5 पत्नियों के द्वारा बहुत सारे बच्चों को पैदा करता है और अपने वंश को बढ़ाता है, लेकिन अब उसकी 5 पत्नियों को फ्यूरियोसा ले जा चुकी है। इसीलिए इमोर्टन जोय अपने आदमियों को भेज देता है ताकि वो लोग फ्यूरियोसा को पकड़ सकें। और फ्यूरियोसा को भी पता चल जाता है कि इमोर्टन जोय के लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। यहीं पर नक्स नाम का भी लड़का होता है जो इस जंग में जाना चाहता है, लेकिन उसे बार बार खून की जरूरत पड़ती है और यह खून उसे मैक्स के द्वारा मिल रहा था। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह भी जंग में जाएगा और वह मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध लेता है और जंग के अंदर चला जाता है और एक पतली सी पाइप के जरिए मैक्स का खून नक्स के अंदर आता है जिससे उसे एनर्जी मिलती है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा देखती है कि यहाँ पर दूसरे कबीले के लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा किसी तरह करके उन लोगों से पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है। इमोर्टन जोय के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इमोर्टन जोय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो इस जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं तो यह उनके लिए फक्र की बात है। इसीलिए नक्स नाम का यह लड़का अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा ऑयल बिखेर लेता है ताकि वह खुद की गाड़ी को तो ब्लास्ट कर ही सके और वह फ्यूरियोसा के भी ट्रक को रोक सके। लेकिन मैक्स नक्स को ऐसा करने से रोक देता है जिससे नक्स की गाड़ी पलट जाती है और तब तक सामने से एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से इनकी तरफ आता है और सभी गाड़ियां तूफान के अंदर फंस जाती हैं। और जब तूफान चला जाता है तब मैक्स की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह अभी भी जंजीर की मदद से नक्स के हाथ से बंधा हुआ होता है। वह अपनी जंजीरों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। यहाँ पर वह फ्यूरियोसा के ट्रक को भी देखता है, इसीलिए मैक्स नक्स को अपने कंधे पर उठा लेता है और फ्यूरियोसा की ट्रक की तरफ जाता है। और मैक्स यहाँ पर फ्यूरियोसा और इमोर्टन जोय की 5 पत्नियों को भी देखता है और वह फ्यूरियोसा से अपनी जंजीरों को खोलने के लिए बोल देता है। लेकिन जैसे इनमें से एक लड़की मैक्स की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करती है, फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है और अब यहाँ पर फ्यूरियोसा और मैक्स इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तभी नेक्स को भी होश आ जाता है। वह भी किसी भी हाल में फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि वह जोय के सामने अपना नाम कमा सके और इसीलिए किसी तरह करके मैक्स और नक्स ये दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। नक्स भी अब मैक्स की जंजीरों को खोल देता है और जंजीर खुलते ही मैक्स नक्स को मुक्का मार देता है जिससे नक्स वहीं पर गिर जाता है और वह फ्यूरियोसा के ट्रक को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर यह ट्रक बंद हो जाता है। तब यहाँ पर फ्यूरियोसा आती है और वह मैक्स से बोलती है कि मैंने इस ट्रक के अंदर कुछ सिस्टम लगा रखे हैं और यह ट्रक मेरे बिना नहीं चल सकता। लेकिन तब तक पीछे से इमोर्टन जोय की बहुत बड़ी सेना आ रही थी, इसीलिए मैक्स इन 5 लड़कियों और फ्यूरियोसा को अपने ट्रक में बिठा लेता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इनके सामने पहाड़ी दर्रे होते हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर मैक्स और बाकी लड़कियों को बोलती है कि तुम्हें ट्रक में छुपना होगा। मैंने उन पहाड़ी लोगों से डील की है कि मैं उन लोगों के लिए ऑयल लेकर आऊंगी और वो लोग मुझे रास्ता दे देंगे। और वह पहाड़ी दर्रों में आकर यहाँ के बॉस से बोलती है कि जैसा तुमने कहा था
डील के अनुसार मैं तुम्हारे लिए ऑयल लेकर आ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ का मालिक बोलता है कि तुम अपने साथ 3-3 पार्टियां लेकर आई हो। ये सभी इमोर्टन जोए के आदमी थे जो यहाँ तक आ चुके थे, इसीलिए फ्यूरियोसा को यहाँ से भी भागना पड़ता है और वह अपने इस ट्रक को लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तब तक इमोर्टन जोए के लोग इस पहाड़ी दर्रों में एंटर कर पाते। पहाड़ी दर्रों के लोग यहाँ पर एक ब्लास्ट करके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इमोर्टन जोए को भी नक्स मिल जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, और इमोर्टन जोए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और यह गाड़ी चट्टानों के ऊपर से यहाँ से निकल जाती है। वहीं फ्यूरियोसा ने अपने ट्रक की मदद से किसी तरह करके इन पहाड़ी दर्रों को पार कर लिया है। लेकिन तब तक उसके पीछे पीछे इमोर्टन जोए की गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर नक्स भी होता है। नक्स बोलता है कि मुझे उस ट्रक पर चढ़ा दो, बाद में मैं इन लोगों को मार दूंगा। इस तरह नक्स इस ट्रक पर चढ़ जाता है। इमोर्टन जोए भी यहाँ पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी ट्रक के अंदर से एक प्रेग्नेंट औरत बाहर निकलती है और इमोर्टन जोए उसे देखकर गोली नहीं चलाता क्योंकि वह अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन इमोर्टन जोए के लोग एक हुक की मदद से इस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़की इस हुक को काट देती है। लेकिन हुक को काटने के बाद जैसे ही वह ट्रक के अंदर बैठती है उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। और तब तक पीछे से इमोर्टन जोए की जो गाड़ी आ रही थी, इमोर्टन जोए अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को साइड में कर देता है। यह वही प्रेग्नेंट लड़की होती है और इमोर्टन जोए इसे पकड़कर बहुत रोता है। वही नक्स भी इनके ट्रक में अभी भी होता है और वह एक जगह पर आकर रोने लगता है। उसके पास एक लड़की आती है। नक्स बोलता है कि मेरे पास शहीद होने का मौका था लेकिन मैंने मौका चूक दिया। तो यह लड़की उसे बताती है कि शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। इस तरह से ये लोग आगे चलते रहते हैं और एक दलदल में पहुंच जाते हैं। मैक्स यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स लगा देता है और अपने ट्रक को यहाँ से ले जाता है। और जब पीछे से इमोर्टन जोए के लोग आते हैं तब विस्फोट की वजह से उनकी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। लेकिन फ्यूरियोसा का ट्रक भी एक जगह जाकर फंस जाता है। तब नक्स इन लोगों की मदद करता है और वह बोलता है कि सामने वाले सूखे पेड़ से अगर हम ट्रक की वायर को बांध देते हैं तो हमारा ट्रक निकल जाएगा। इस तरह से ये लोग अपने ट्रक को यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी एक गाड़ी जो दलदल से निकल चुकी है वो अभी भी फ्यूरियोसा के ट्रक का पीछा कर रही थी। तब मैक्स ट्रक को रोककर गाड़ी की दिशा में जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और उस गाड़ी के सभी लोगों को मारकर सारे हथियार उनके ले आता है। फ्यूरियोसा भी अपने ट्रक को एक बहुत बड़े रेगिस्तान के अंदर ले आती है जहाँ वह एक टावर को देखती है और उसे याद आ जाता है कि वह बचपन में इसी टावर के आसपास रहा करती थी। और वह यहाँ पर जोर से बोलने लगती है और अपने बारे में बताती है कि मैं यहीं पर रहा करती थी। तब यहाँ पर बहुत सारे बाइक वाले आते हैं। ये सभी बूढ़ी औरतें होती हैं जो फ्यूरियोसा को देखकर पहचान जाते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि हम हरी घाटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ी औरतें बताती हैं कि हरी घाटी बहुत पीछे रह चुकी है जहाँ पर दलदल थी और अब यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो हरी हो। यह सुनते ही फ्यूरियोसा टूट जाती है। इसीलिए ये सभी रात को बैठकर प्लान बनाते हैं कि हम ट्रक को यहीं पर छोड़कर बाइक की मदद से यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे पास इतना ऑयल तो होगा ही कि हम लगातार 160 दिनों तक चलते रहें और हमें कहीं ना कहीं हरी घाटी नजर आ ही जाएगी और वहीं पर हम रहना शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्स इन लोगों के साथ न जाने का फैसला करता है। वह बोलता है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। और जब फ्यूरियोसा यहाँ से निकल जाती है तब मैक्स यहाँ पर अकेला रहता है और उसे अपने फैमिली के विजन आते हैं कि वह बुरे वक्त में अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। इसी वजह से वह फ्यूरियोसा को रोकता है और बोलता है कि जिस तरफ तुम जा रही हो उस तरफ केवल नमक ही नमक होगा। हमें वापस इमोर्टन जोए के कबीले पर जाना चाहिए और वहाँ पर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इमोर्टन जोए के कबीले पर कोई नहीं होगा क्योंकि उसकी सारी सेना हमारे पीछे आ रही है, क्योंकि जितना भी पानी है वो उसी कबीले के पास है। इस बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और ये ट्रक को लेकर वापस से इमोर्टन जोए के कबीले की तरफ जाने लगते हैं। वहीं इमोर्टन जोए भी एक जगह पर होता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो लोग हमारे कबीले की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर कोई सेना नहीं है, शायद वो वहाँ पर कब्जा करने वाले हैं। इसीलिए इमोर्टन जोए के सभी लोग फ्यूरियोसा का फिर से पीछा करते हैं। तब यहाँ पर फ्यूरियोसा के लोगों और इमोर्टन जोए के लोगों के बीच में फिर से लंबी फाइट चलती है। लेकिन इस लड़ाई के चलते फ्यूरियोसा खुद भी घायल हो जाती है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। तब मैक्स एक पतली सी पाइप के जरिए अपने अंदर से खून निकालता है और यह खून वह फ्यूरियोसा को दे देता है। मैक्स जो कि यूनिवर्सल डोनर है, वह किसी को भी अपना रक्त दे सकता है और इसी वजह से फ्यूरियोसा की हालत में सुधार भी होता है। इसी हमले के बीच में फ्यूरियोसा इमोर्टन जोए के मास्क को हटा देती है, जिससे इमोर्टन जोए की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन इमोर्टन जोए की अभी भी बहुत बड़ी सेना होती है जो फ्यूरियोसा और उसके लोगों का पीछा कर रही होती है। यहीं पर नक्स होता है। वह सोचता है कि मुझे शहीद तो होना ही है, क्यों ना मैं फ्यूरियोसा और उसके लोगों की जान बचाते हुए शहीद हूँ। इसीलिए वह इन पहाड़ी दर्रों से गुजरते वक्त अपने बहुत बड़े ट्रक को पलटा देता है, जिससे यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और जो सेना दूसरी तरफ थी वो दूसरी तरफ ही रह जाती है। और फ्यूरियोसा किसी तरह करके इमोर्टन जोए के कबीले तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि फ्यूरियोसा वापस आ चुकी है। लेकिन फ्यूरियोसा यहाँ पर सभी को दिखाती है कि इमोर्टन जोए अब मर चुका है और अब इस जगह पर हमारा राज है। तो अब यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो खुश होते हैं। साथ ही साथ फ्यूरियोसा बाकी बची हुई लड़कियों के साथ ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर पानी को छोड़ देती है और पानी के आते ही यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो खुश होते हैं और अपने बर्तनों में पानी को भर लेते हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर मैक्स को भी देखती है जो भीड़ के अंदर होता है और वह यहाँ से जा रहा है
यानी अब वह अपना अलग से रास्ता चुनने वाला है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों आपसे मुलाकात करेंगे इसी तरह की और भी बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।